अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फातिमा आज के इस सेशन के अंदर कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन इस पॉइंट को आपके सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशंस के अंदर हमने कंजक्शन और डिसजंक्शन की मालूमात ली थी। कंजक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि अगर P और Q में से एक की भी वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना, नहीं तो ट्रू रहेगी। और डिसजंक्शन के अंदर हमने ये देखा था, डिसजंक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू रही, एक भी वैल्यू ट्रू रही तो वो ट्रू रहेगी, वरना वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स रहेंगी, या फिर एक भी अगर ट्रू है उसमें तो वो ट्रू रहेगी। अब इसी तरह से हमें कंडीशनल इम्प्लीकेशन को देखना है। तो सबसे पहले हम इसको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। समझा तो ठीक, नहीं तो फिर अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द कनेक्टिव इफ देन, ठीक है ना। इफ देन, अगर ये कनेक्टिव से दो स्टेटमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो उन्हें देन इट इज कॉल्ड एज अ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, तो उसे कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन कहा जाएगा। इन अदर वर्ड्स P Q आर टू स्टेटमेंट। जैसे हमने हर बार देखा, एक स्टेटमेंट को P नाम दिया, दूसरे स्टेटमेंट को Q नाम दिया। इस तरह से P और Q दो स्टेटमेंट है और वो इफ और देन से कंबाइन हो रहे हैं, इस कनेक्टिव से कंबाइन हो रहे हैं, तो इसे कहेंगे कंडीशनल यानी इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब इसे बताने का तरीका क्या है, इसे जाहिर कैसा करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय P Q, देखिए अलामत एक एरो की, ठीक है ना, जैसी शुआएं होती है या फिर रे, उसी टाइप में। या फिर आप इसको इस तरह से भी बता सकते हैं, ये दोनों अलामत से आप बता सकते हो। इट इज रीड एज P इम्प्लाइज Q, कैसा पढ़ेंगे, P इम्प्लाइज Q, या फिर इफ P देन Q। ये दो तरीके हैं इसे पढ़ने के लिए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। दिस कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q इज फॉल्स only if P is true and Q is false, otherwise it is true. Here P is called hypothesis and Q is called conclusion. देखिए ये आपको समझ में तो आ जाएगा लेकिन याद नहीं रहेगा, तो हम देखो आपको इस तरह से सिंपल वे में बताते हैं। देखिएगा, अगर दोनों ट्रुथ वैल्यू सेम है, अगर दोनों ट्रुथ वैल्यू सेम है तो वो रहेंगी ट्रू, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, एरो के साइड वाले को देखोगे। अगर वो फॉल्स है तो वहां पर आप दोगे फॉल्स, और अगर एरो के साइड में है ट्रू तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी T, ठीक है ना। ये सिर्फ हम आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं ये ट्रिक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वरना आप ये देखोगे तो सोचोगे कि ये क्या है। याद रहना, ट्रिक मिलना आपको, कंफ्यूजन ना होना और एक भी मार्क लूज नहीं होना, इसलिए हम आपको इस टाइप में बता रहे हैं। देखिए, जैसा ये है P का कॉलम, ये है Q का कॉलम। पहले उसमें दोनों ट्रू है, दूसरे उसमें P की वैल्यू ट्रू है लेकिन Q की ट्रूथ वैल्यू F है, तीसरे उसमें P F है और Q T है, और चौथे उसमें P भी F है और Q भी F है। देखिएगा, इसको हम समझ लेते हैं। ये बात आपको समझ में आई होंगी। अगर ट्रुथ वैल्यू दोनों की सेम है P और Q की तो वो रहेगी T, चाहे वो ट्रू रहने दो या फॉल्स रहने दो। अगर ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है, ट्रू और F है या फिर F और ट्रू है,
तो इसी सिचुएशन में आप देखोगे एरो की साइड में कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सी ट्रुथ वैल्यू है। जो ट्रुथ वैल्यू रहेगी वो इम्प्लाइज की ट्रुथ वैल्यू रहेगी। देखिए इसको देखते हैं हम इस तरह से। यहाँ पर देखिए ट्रू और ट्रू दोनों सेम है, दोनों ट्रुथ वैल्यू अगर सेम हो तो आएगा ट्रू। देखिए आई बात समझ में। ये इसमें भी देखिए एफ और एफ दोनों सेम है, दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम है। हम ये नहीं कह रहे कि वो ट्रू होनी चाहिए कि वो फॉल्स होनी चाहिए। अगर पी और क्यू दोनों की ट्रुथ वैल्यू एक जैसी है, सेम है, तो उनकी ट्रुथ वैल्यू इम्प्लाइज में पी इम्प्लाइज क्यू के अंदर रहेगी ट्रू। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट क्लियर। अब देखिए सेकेंड पॉइंट के लिए। सेकेंड पॉइंट में ये देखिएगा, इसमें अब ये दोनों सेम नहीं है, एक में ट्रू है तो दूसरे में फॉल्स है। लेकिन यहाँ पर देखिए इम्प्लाइज के लिए, इम्प्लाइज में एरो के बाजू कौन सी अलामत है, एफ है ना, ऐसी है ना, पी इम्प्लाइज क्यू, पी की वैल्यू यहाँ पे टी है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे एफ है, तो ये एरो के साइड में कौन सा है, एफ है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। उसी तरह से अगर ये देख रहे हो आप थर्ड वाला रो एफ एंड टी, ठीक है ना, पी की ट्रुथ वैल्यू एफ है, फॉल्स है, और क्यू की ट्रुथ वैल्यू ट्रू यानी ट्री है। अब यहाँ पर इसके लिए P इम्प्लाइज Q, P की वैल्यू थी F, Q की वैल्यू थी T, इम्प्लाइज एरो के बाजू वाला है T, तो यहाँ पर इसके लिए अलामत आएंगी T। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर दोनों भी P और Q की वैल्यू सेम है, P और Q की ट्रुथ वैल्यू सेम है, तो वहाँ पर P इम्प्लाइज Q की ट्रुथ वैल्यू T रहेगी, चाहे वो ट्रू रहने दो या फॉल्स रहने दो। अगर दोनों भी साइड में T है, दोनों भी साइड में F है, तो उनकी ट्रुथ वैल्यू T रहेगी। या फिर दोनों अलग अलग है तो आपने देखना है कि एरो के साइड में कौन सा अल्फ़ाबेट है, फॉल्स का F है या ट्रू का T है, जो रहेगा वो इम्प्लाइज की ट्रुथ वैल्यू रहेगी। उम्मीद करती हूँ यह आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो वापस से रिपीट करके देखिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।